चाईबासा के कोल्हान जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान घायल है। कोल्हान जंगल में 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। फिलहाल घायल जवान का इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में पुलिस और नक्सली की मुठभेड़। 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा दस्ते के साथ मुठभेड़। सीआरपीएफ 60 बटालियन का एक जवान शहीद, 1 घायल। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ 60 बटालियन के एक जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान घायल, जिसका इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है। टोटो थाना क्षेत्र के कोल्हान जंगल में 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जिसमें सीआरपीएफ 60 बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। कांस्टेबल सुशांत कुमार को सीने में गोली लगी, जबकि हवलदार मुन्ना कुमार के पैर में गोली लगी। दोनों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, लेकिन इसी दौरान कांस्टेबल सुशांत कुमार शहीद हो गए। सुशांत कुमार ओडिशा के रहने वाले थे। सीआरपीएफ के हमारे कांस्टेबल सुशांत कुमार कुंटिया, ये 60 बटालियन की बीडीडीएस टीम के पार्ट थे। उन्हें जो है चेस्ट में गोली लगी थी, और उसके अलावा मुन्नालाल यादव, ये दूसरे कांस्टेबल है जिनके पैर में गोली लगी थी। तत्काल जो है दोनों जो जख्मी हमारे कांस्टेबल्स थे उनको वहां से इवैक्यूएट कराया गया। इवैक्यूएट करा के यहाँ रांची लाया गया बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है सुशांत जो है वो शहीद हो गए हैं। मुन्नालाल जो है वो अभी खतरे से बाहर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कोल्हान जंगल में 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर दस्ते के साथ मुठभेड़। पिछले 3 दिनों से चल रही मुठभेड़, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, 1 घायल। गुरुवार को सुरक्षा बलों ने मिसिर बेसरा के बेस कैंप को किया था ध्वस्त। बंकर में मिले थे रॉकेट लॉन्चर, विस्फोटक, 3 बम और नक्सली साहित्य। जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भागने में रहे सफल। बुधवार को भी सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप को किया था ध्वस्त। कैंप में मिले थे करीब 1 महीने का राशन और कई सामान। मिसिर बेसरा की टीम के साथ पुलिस का और संयुक्त बलों का आमना सामना हुआ, जिसमें कि नक्सलियों को वहां से भाग जाना पड़ा, और एक बहुत बड़ा कैंप मिला जिसमें कि लगभग 1 महीने का राशन पानी और बाकी सामान, विस्फोटक इत्यादि थे। उसके पश्चात कल भी मुठभेड़ हुई, और कल मुठभेड़ के क्रम में नक्सलियों के द्वारा उनका एक बड़ा बंकर जो है वो ध्वस्त किया गया, जिसमें कि वो करीब 50 फीट बाय 25 फीट का एक बहुत बड़ा बंकर था, जिसमें कि विस्फोटक के अलावा रॉकेट लॉन्चर और अन्य इस तरीके की कई सारी सामग्री और कई सारे तीर बम और इस तरीके का जो विस्फोटक साहित्य है वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। झारखंड से नक्सलियों के पांव उखड़ गए हैं, लेकिन कोल्हान एरिया में मिसिर बेसरा का दस्ता सक्रिय है। ऐसे में कोल्हान को भी नक्सल मुक्त बनाने में पुलिस और सुरक्षा बल जुटे हैं। इसी दौरान कोल्हान जंगल में लगातार नक्सलियों और सुरक्षा बलों का आमना सामना हो रहा है, लेकिन नक्सलियों ने अपने बचाव के लिए जगह जगह आईईडी बम प्लांट कर रखा है, जिससे सुरक्षा बलों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं और नक्सलियों को नेस्तनाबूद के संकल्प के साथ ऑपरेशन में जुटे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ जवान सुशांत कुमार को रांची के सीआरपीएफ कैंप में श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी अजय कुमार सिंह के अलावा सीआरपीएफ के कई अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। डीजीपी ने कहा है कि नक्सल ऑपरेशन अब तक सफलतापूर्वक चल रहे हैं। गलतियों से सीख लेते हुए नक्सलियों का सफाया किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये ऑपरेशंस काफ़ी दिन से मतलब झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी एजेंसीज के द्वारा चलाया जा रहा था।
बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा था। अभी तक जितनी भी इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं वहाँ पर हम लोगों को जाने में CAPF और जितने भी फोर्सेज थे वहाँ जाने में सफलता प्राप्त हुई थी और जगह जगह उनको छोड़ करके जितने भी नक्सल एलिमेंट्स हैं उनको हटना पीछे पड़ा था और भागना पड़ा था। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि इस तरीके के रिस्क ओरिएंटेड ऑपरेशंस में कहीं कहीं ये खतरा रहता है कि कहीं कुछ लॉसेस या कुछ इंजरी ज़रूर होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये आज उसमें हुआ है, लेकिन इससे सबक लेते हुए, सीख लेते हुए और भी इसको बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाएगा और जल्दी इस समस्या को समाप्त किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ये ऑपरेशंस काफ़ी दिन से झारखंड पुलिस, CRPF और बाकी एजेंसीज के द्वारा चला। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए राज्य के जवान, CRPF के जवान, पुलिस प्रशासन लगातार कमर कस चुकी है और उसी का नतीजा है कि लगातार उन पर नकेल कसा जा रहा है। लेकिन ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा एक जवान इस मुठभेड़ में शहीद हुआ है और मिसिर बेसरा दस्ता जो कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली है उसके साथ ये मुठभेड़ हुई थी। इसके बारे में जरा जानकारी दे। देखिए, कोल्हान का जो इलाका है वो घोर नक्सल इलाकों में से एक है। कहीं ना कहीं टोंटो और चाईबासा जैसे क्षेत्रों में जब नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं तो इस बात की पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है कि मिसिर बेसरा जो कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली है और बड़े पैमाने पर एक अलग से दस्ता के साथ हर एक जगह पर भ्रमणशील होता है। जब भी ये एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करता है तो उसके बाद अस्थायी पता बनाने के लिए बंकर सहित कई चीजें बनाई जाती है। हर वहां पर रह करके सुरक्षित ठिकाना बनाने के फिराक में रहता है। इनके दस्ते पर कई लोग होने की बात सामने आती है और इस तरह की आज जब मुठभेड़ हुई तो मुठभेड़ में भी ये बात खुल करके सामने आई कि मिसिर बेसरा दस्ते से सीधा इनकाउंटर था। कई वर्षों के बाद यह मौका मिला झारखंड पुलिस और CRPF को कि मिसिर बेसरा को बिल्कुल सामने से घेरने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल सामने में रहते हुए मिसिर बेसरा जो है अपने दस्ते के उस घेरे पे मौजूद था जहां पर खुद को सुरक्षित महसूस करा सके। वो एक घेरे के साथ मौजूद रहता है तो उनके जो दस्ते में जो माओवादी हैं, उग्रवादी हैं, वो लगातार फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे थे और अंजाम देने के क्रम में 2 जवानों को गोली लग गई, जिसमें एक जवान जो कि गंभीर स्थिति में आज भी मेडिकल हॉस्पिटल में इलाजरत है, जबकि दूसरा सुशांत जो है वो शहीद हो गए। हालांकि इस पूरी घटना के बाद तमाम जो वही अधिकारियों ने जो जानकारियां दी कि पिछले 3 दिनों से जो कोल्हान के क्षेत्र में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस नक्सल ऑपरेशन के दौरान कई बड़ी सफलताएं मिले, बड़े बड़े बंकर्स मिले हैं। ये बात को बताता है कि कैसे मिसिर बेसरा जो है जंगल पर अपना ठिकाना बना रखा है और अपने जो दस्ते के साथ लगातार इलाके में घूम रहा है। पुलिस को रोकने के लिए आईडी सहित कई विस्फोटक सामग्री अपने पास रखा हुआ है। इसी के तहत जब 3 दिनों तक पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया गया तो बंकर्स ध्वस्त किए गए, रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए, विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इसके अलावे कई साजो सामान बरामद किए गए हैं जिनको जो CRPF और झारखंड पुलिस है वो नष्ट कर रही है। लेकिन इसके साथ ही मिसिर बेसरा के इस दस्ते की खात्मे को लेकर के पूरे इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है और लगातार उनके दस्ते के जिस दिशा पे वो भागते हैं, जिस दिशा पे छिपने की कोशिश किया जा रहा है, उस दिशा पर झारखंड पुलिस के जो जवान हैं, CRPF के जो जवान हैं, वो लगातार प्रहार कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज प्रहार करने में थोड़ी सी चूक हुई है और चूक के दौरान एक जवान शहीद हुए हैं। DGP ने भी इस बात को माना है कि जो भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों से सीख लेते हुए नक्सल ऑपरेशन को बृहद पैमाने पर चलाया जाएगा और कोल्हान का क्षेत्र जो नक्सल ग्रस्त जिलों में से एक है उसे नक्सल मुक्त करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार अब मंथन किए जा रहे हैं। एक जवान शहीद हुए हैं लेकिन जज्बा और हौसला जो है वो टूटा नहीं है। लगातार जो जवान हैं वो मिसिर बेसरा दस्ते के जो नक्सली हैं उनको खात्मे के लिए, उनकी घेराबंदी के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और इन तमाम इलाकों में जिन इलाकों से मिसिर बेसरा के दस्ते पास होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन तमाम इलाकों की घेराबंदी की जा रही है। चूंकि पहाड़ी इलाका है, ऐसा इलाका है जो घोर नक्सल ग्रस्त क्षेत्र है और कई वर्षों से इस क्षेत्र पर मिसिर बेसरा 1 करोड़ का इनामी नक्सली जो है डेरा जमाए हुए हैं। उसे चप्पे चप्पे की जानकारी उस संगठन को है, उस पूरे इलाके से। इसलिए अंधेरे का फायदा उठा करके, जंगल का फायदा उठा करके, पहाड़ों का फायदा उठा करके अक्सर पुलिस को चकमा देकर के, CRPF को चकमा देकर के भाग जाते हैं। लेकिन यह वक्त अब वो नहीं रहा कि अब बहुत दिनों तक मिसिर बेसरा जो है अपने दस्ते की आगे करके वो बहुत दिनों तक बच पाएगा। अगर उसे अपनी जिंदगी से प्यारी है तो कहीं ना कहीं या तो उसे सरेंडर करना होगा, नहीं तो फिर झारखंड पुलिस के जिस तरह से
नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं पूरे इलाके में, उनके एनकाउंटर की खबरें भी किसी दिन चलिए, तो सुर्खियां बहुत बनती जल्द हुई ऐसी नजर खबर आएगी। भी मिलेगी कि जल्द से जल्द उसका एनकाउंटर, या तो फिर वो झारखंड की जो पॉलिसी है राज्य सरकार की, उस पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ा एग्जाम्पल है बूढ़ा पहाड़, जो नक्सल से ग्रस्त हुआ करता था, नक्सलियों का कब्जा था, लेकिन उसे सीआरपीएफ के जवानों ने, राज्य की पुलिस ने नक्सल मुक्त कराया है और जल्द से जल्द अब यहां पर भी मिसिर बेसरा के दस्ते का खात्मा करेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।